हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं सर गामा और आज की ये वीडियो जैसे कि आप देख सकते हो, सबसे पहली बात तो ये वन ऑफ द मोस्ट डिफरेंट और इंपॉर्टेंट वीडियोस होने वाली है। इनफैक्ट एक वीडियो भी नहीं, आगे आने वाली बहुत सारी 5-6 वीडियोस की सीरीज बहुत स्पेशल होने वाली है, क्योंकि जैसे आप देख सकते हो मैं अभी अपने स्टूडियो में नहीं हूँ। आज मैं बैठा हूँ IPRS इंडिया के ऑफिस में, IPRS का जो दिल्ली वाला ऑफिस है वहां पर। और आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट है, मिसेस रुम्पा बैनर्जी, हु इज द हेड ऑफ मेंबर रिलेशंस एंड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन IPRS में। तो अब जो हम वीडियो की सीरीज लाने वाले हैं, इस सीरीज में IPRS से रिलेटेड और इनफैक्ट एक इंडिपेंडेंट या नॉन इंडिपेंडेंट म्यूजिक क्रिएटर की लाइफ और जर्नी और रॉयल्टीज और इनकम, लाइसेंसिंग, कॉन्ट्रैक्ट्स, पता नहीं क्या क्या चीजों से रिलेटेड बहुत नॉलेज आपको मिलने वाली है। मैं तो आपको बताता ही रहता हूं, बट स्पेशली अब IPRS से रुम्पा मैम मेरे साथ आकर आपको वो सारी चीजें इन डिटेल बताने वाली है जो आप जनरली मुझसे पूछते रहते हो। प्लीज पूरी वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखना। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर चैनल रुम्पा मैम, एंड इट इज अ प्लेजर एंड एन ऑनर कि आप फ्रॉम IPRS itself आकर मेरे साथ यू आर हेल्पिंग मेकिंग पीपल अवेयर अबाउट द म्यूजिक बिजनेस, और आप ये नॉलेज और ज़्यादा फैलाना चाह रहे हो टू द क्रिएटर्स, स्पेशली इस इंडस्ट्री में जब इंडिपेंडेंट म्यूजिक बहुत ज़्यादा हो गया है, पहले इतना नहीं हुआ करता था। तो इंडिपेंडेंट म्यूजिक के राइज के साथ ये नॉलेज अवेयरनेस कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड इट्स रियली ग्लैड टू हैव यू ऑन बोर्ड। थैंक यू हर्ष। पहले आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट यू। आई एम माई सेल्फ अ फॉलोअर of your Thank you so channel much. and I make it a point कि आपके हर वीडियो को मैं देखूं, क्योंकि I am in IPRS, बट ट्रस्ट मी आपके वीडियो से मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अरे मैम, थैंक यू सो मच। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से आपके जो वीडियोस है उसको प्रेजेंट करते हैं, कभी भी ऐसा नहीं लगता कि बोरिंग लग रहा है या बहुत हो चुका, बिकॉज ये ना बहुत एक थिन लाइन है। बिकॉज ये जो सब्जेक्ट है, ये जो टॉपिक्स है, एवरी चांस है कि ये बोरिंग हो जाए, डिफिकल्ट लगने लगे और बहुत ज्यादा लगे ओ माय गॉड ये तो हमसे ना हो पाएगा। क्योंकि म्यूजिक बिजनेस की जो टारगेट ऑडियंस है वो क्रिएटिव लोग हैं, वो ये बिजनेस और बोरिंग चीजों और कॉर्पोरेट वर्ल्ड काइंड ऑफ में घुसना नहीं चाहते। बट बोरिंग है, बट इसको आपको इंटरेस्टिंग बनाना है। एंड ट्रस्ट मी, आपको एक बार इसका एक हैंग हो जाए ना, आपको ये समझ में आ जाए या यू लाइक स्टार्ट फॉलोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग ये जो है, एक्चुअली दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। एग्जैक्टली। और म्यूजिक एक ऐसे इंडस्ट्री है, एक ऐसे बिजनेस है कि चारों तरफ से पैसे बनते हैं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत चारों तरफ से पैसे बनते हैं। जैसे क्या हो क्या कि सपोज ये जो मोबाइल फोन हम यूज करते हैं, आपने बनाया, दुकान में ले गया, आज सैमसंग हो गए, आईफोन हो गए, वो फोन बेचा, पैसे मिला आपको। राइट। गाने का वैसा नहीं है। आपने एक गाना बनाया, उसका सॉन्ग का एक पैसा होता है, उसका लिरिक्स कंपोजिशन का अलग से पैसा होता है, उसका सिंग का एक अलग डील होता है। तो अगर आपको ये जानकारी हो तो आप एक तरह तरह से इससे पैसे बना सकते हैं। करेक्ट। और मल्टीपल यूटिलाइजेशन है, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज है। जस्ट आपको ये समझना है, जानना है, और सब चीज जो आपको करना पड़ेगा वैसे भी नहीं है। लाइक देयर आर पीपल जो स्पेशलिस्ट है लाइक हर एक काम में। और हर्ष, यू हैव अटेंडेड आवर रिसेंट जो वर्कशॉप हमने किए थे, जहाँ पर हमने ये सब स्टेक होल्डर्स को लाए थे, जो इंडस्ट्री में जिनके रोल अलग अलग है, और ये सब मिलके एक आर्टिस्ट को सपोर्ट करते हैं, एक क्रिएटर को सपोर्ट करते हैं। तो लेकिन एज अ क्रिएटर आपको ये जानकारी क्यों इम्पोर्टेंट है कि आप जब एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास जा रहे हो, या आर्टिस्ट मैनेजर के पास आप जा रहे हो, एक लाइव इवेंट ऑर्गेनाइजर के पास जा रहे हो, या एक कॉर्पोरेट सोसाइटी के पास आ रहे हो, या पब्लिशिंग जो आपका लाइक संभालेगा, पब्लिशिंग वी शुड डू अ वीडियो लाइक एक्सक्लूसिवली ऑन publishing, but that is also very vast. Correct. तो अगर आपको जानकारी हो तो you can ask him the right questions. बिल्कुल। या वो जो आपको समझाएंगे वो भी फिर आप like you can evaluate कि ये सही मेरे है सही है क्या नहीं। Because तरह तरह के लोग like business में है। बिल्कुल। और जिस बिजनेस में इतना पैसा बन रहे हैं, अच्छे भी होंगे, उतने अच्छे लोग नहीं भी होंगे। बिल्कुल। तो if you know, you can choose the right partner. Exactly. जैसे लाइफ में एक राइट लाइफ पार्टनर होना इम्पोर्टेंट है। एज अ क्रिएटर आपके जर्नी में भी यू शुड हैव द राइट पार्टनर्स। आपके खुद के चीज आपसे चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। मैम मुझे कह रही थी कि आप बहुत अच्छे तरीके से समझाते हो। These are the best examples. फोन बेचना with music and life partner with the correct music. Like इतने अच्छे एग्जाम्पल से मैं भी नहीं समझा पाता हूँ। एंड प्लीज ट्राई करो। अब हम जो लोग पूरी सीरीज में आपको नॉलेज देने वाले हैं, समझाने वाले हैं, जो मैम आपको हेल्प करने वाली है इन अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। और आज की हमारी वीडियो स्पेसिफिकली ये वाली इस टॉपिक पे है कि हाउ टू बिकम अ मेंबर ऑफ IPRS एज अ कंपोजर या फिर ऑथर या लिरिसिस्ट जिनको हम कहते हैं। और पहली बात तो मेंबर बनना क्यों जरूरी है, ये हम आगे और बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं ओवर द वीडियोस, बट इन 1 और 2 लाइन्स की मेंबर क्यों बने, फिर हम जाएंगे कि कैसे बनना है। राइट।
हर्ष, यू वोंट बिलीव कि हम लोग जब जाते हैं आर्टिस्ट के पास, उनको बोलते हैं कि लाइक हाँ मेंबर बनिए या जुड़िए कॉपीराइट सोसाइटी के साथ, Right. सब लोग सोचते हैं कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आप हमें इतना क्यों समझा रहे हो, आप क्यों बोल रहे हो कि IPRS का मेंबर बनो. सो सी लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल IPRS, इंडियन परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी लिमिटेड, ये एक कॉपीराइट सोसाइटी है, म्यूजिक कॉपीराइट सोसाइटी, एंड ये नॉन प्रॉफिट, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑथराइज कॉपीराइट सोसाइटी. तो ये क्या होता है, एज पर द कॉपीराइट लॉ द गवर्नमेंट ऑथराइजेज यू टू एस्टैब्लिश वन कॉपीराइट सोसाइटी इन द कंट्री. जैसा हमारा इंडियन कॉपीराइट लॉ है, इसके तहत इंडिया में एक कॉपीराइट सोसाइटी हो सकता है विच इज रिप्रेजेंटिंग ऑथर, कंपोजर एंड पब्लिशर. करेक्ट. सो IPRS एक ऐसा बॉडी है जिसको लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑथराइज किए हैं टू रिप्रेजेंट द ऑथर, कंपोजर्स एंड पब्लिशर्स. करेक्ट. तो हमारा काम क्या है, टू एनरोल दिस पीपल ऑन बोर्ड, और उनके जो गाने हैं इसको रजिस्टर करना, और ये ऑथर कंपोजर्स को रिप्रेजेंट करना जी. और उनके सॉन्ग्स को लाइसेंस करवाना. क्यों, आज आप सोचो अगर एक गाना हाँ कितने जगह बज रहा है. हाँ बिल्कुल. So as a creator, it is not humanly possible आपके लिए to track every place where your song is playing. पॉसिबल ही नहीं है. Possible इनफैक्ट नहीं है. नेशन वाइड या वर्ल्ड वाइड छोड़ो, हम लोग एक स्टेट के एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं मैप कर सकते. आज हम दिल्ली में बैठे हैं, आप दिल्ली में रहते हो, यू आर अ क्रिएटर योरसेल्फ, आप सिर्फ दिल्ली में ही आप नहीं ट्रैक कर पाओगे कि आपके गाना कहाँ बज रहा है. दिल्ली की भी एक अभी लाजपत नगर में ऑफिस है हमारा IPRS का, तो इस ऑफिस वाले डिस्ट्रिक्ट के लाजपत नगर में मैं ट्रैक नहीं कर पाऊंगा. दिल्ली फिर भी बहुत बड़ा हो गया. प्लस इतने सब बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स है, यूट्यूब हो गया, मेटा हो गया, स्पॉटिफाई हो गया, आप क्या इंडिविजुअली जाके इनसे डील करोगे कि मेरा गाना 10 गाने हैं, आप मुझे पैसा दो, ये डील साइन कर रहे हैं हम लोग. करेक्ट. दिस इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. बिल्कुल. इसलिए द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉपीराइट सोसाइटी वाज फॉर्म्ड. और हर एक देश में जो भी एक्टिव म्यूजिक मार्केट है, 228 कॉपीराइट सोसाइटीज है अक्रॉस द वर्ल्ड. तो इनका काम यही है कि टू रिप्रेजेंट द क्रिएटर्स, मैनेज देयर राइट्स एंड लाइसेंस देयर सॉन्ग्स. तो जो जो जगह पे म्यूजिक बज रहा है वहां पर जाके हमारे टीम उनसे लाइसेंस करवाएंगे, वो पैसे कलेक्ट करेंगे और आपको वो पैसे लाइक दिलवाएंगे एज रॉयल्टीज. करेक्ट. So that is the core business of a copyright society like IPRS. अभी बनना क्यों जरूरी है? तो अगर आप IPRS से नहीं जुड़ोगे, then how will we represent you? बिल्कुल सही. How will we like license your song? तो ऑफिशियली आपका सॉन्ग किसी रेपर्टोयर में या ऑन डॉक्यूमेंट्स कैसे जाएगा? कैसे जाएगा? तो आपका जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है, आप जब मेंबर बन रहे हो, आप तो मेंबर बन रहे हो तो आपको एक IPI नंबर मिल रहा है. That becomes your unique identification number. बिल्कुल. So you will be identified as a creator across the globe. करेक्ट. आज आपके नाम के स्पेलिंग गलत हो सकते हैं, आपके नाम से 10 लोग और भी हो सकते हैं. बिल्कुल. आपके गाने के टाइटल, आपके नाम सब मिला के एक हॉचपॉच भी हो सकता है मेटा डेटा में. बट अगर IPI नंबर हो तो इट इज देन राइटली ट्रैक्ड, बिकॉज़ यूनिक आइडेंटिफिकेशन आपकी एज अ क्रिएटर बन जाती है. जैसा आधार होता है हमारे, यूनिक आइडेंटिफायर एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, पैन कार्ड्स है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए. वैसे ही अगर आप क्रिएटर हो तो क्रिएटर वर्ल्ड में आपका आइडेंटिफिकेशन होगा IPI नंबर. बिल्कुल. दिस प्रोटेक्ट्स यू एंड योर म्यूजिक. लाइक कहीं पर ये रॉन्ग मैपिंग ना हो जाए, आपके रॉयल्टी किसी दूसरे के पास नहीं चला जाए. रिसेंटली हमारा मुंबई में जब वर्कशॉप हो रहा था, देयर वाज वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, वो उनका नाम है रविशंकर. हाँ ये जी. एंड ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ IPRS. हाँ जी. तो वो बोल रहे हैं मैंने गाना तो डाल दिया, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, सब हो रहा है, अभी मुझे रॉयल्टी नहीं हो रहा है, मेरा गाना हैज बीन रॉन्गली मैप्ड विद रविशंकर जी. बिल्कुल. तो ऐसे गया आपका पैसा, अभी रविशंकर जी तो नहीं है, उनके फैमिली को मिल रहा है, उनका बेटी को मिल रहा है. बिल्कुल सही बात है. सो यही इसलिए ये बहुत जरूरी है, बिकॉज इट इज गिविंग यू एन आइडेंटिटी. बिल्कुल सही बात. सेकेंडली यू आर रजिस्टरिंग योर सॉन्ग्स विद IPRS द मोमेंट यू आर बिकमिंग अ मेंबर. हाँ जी. सो आपको क्रेडिट्स मिल रहे हैं. करेक्ट. क्योंकि आज आपके डेटा का, आपके सॉन्ग का कोई फिजिकल एविडेंस नहीं है. बिल्कुल भी नहीं. आपने डिस्ट्रीब्यूटर को आपका मेटा डेटा दे दिया, गाने का डिटेल्स दे दिया, पर वो डेटा किस फॉर्मेट में सब स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे जाएगा, आपका पास कोई वो कंट्रोल ही नहीं है. बिकॉज हर एक प्लेटफॉर्म का खुद का एक फॉर्मेट होते हैं. और ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं मैम, जैसे DSPs हैं बहुत सारे, वो स्पेसिफिक कंट्रीज में नहीं होते. आप इंडिया की बात करो, वी हैव जियो सावन, वी हैव हंगामा, विंक, गाना. अगर मैं इंडिया से बाहर चले जाऊँ, ये प्लेटफॉर्म्स एग्जिस्ट नहीं करते. ऐसे ही प्लेटफॉर्म्स दूसरी कंट्रीज में भी है जो इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करते, और हम लोग अगर इंडिया में रह रहे हैं एज एन आर्टिस्ट तो हम वो तो ट्रैक कर ही नहीं पाएंगे. राइट. एंड वहाँ पर अगर आप लाइक जो लोग हाँ ऑलरेडी काम कर रहे हो आप डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, आप देखोगे वंस यू हैव हैंडेड ओवर द डेटा टू द डिस्ट्रीब्यूटर और वो उसको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे डाल दिया है जी. अगर डेटा में कुछ
ऊपर नीच भी है। काफ़ी जगह आप देखोगे कि आप कंपोज़र हो लेकिन रिटन बाय लिख के वहाँ पर कंपोज़र लाइक लिरिसिस्ट दोनों का नाम आ गया। हाँ बिल्कुल। तो आप अगर 10 बार भी बोलोगे वो आपके कंट्रोल के बियॉन्ड है, वो बिल्कुल। चेंज करेगा नहीं करेगा आप कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म के ऊपर है कि वो प्लेटफॉर्म किस के हिसाब ऊपर से है। क्रेडिट्स दिखाना चाहते हैं। राइट। राइट। एक जगह वेर यू कैन कंट्रोल द डेटा, यू कैन टेक ओनर्स ऑफ द डेटा इज योर कॉपीराइट सोसाइटी, पीआरओ। पीआरओ। लाइक वहाँ पर आप खुद से आपका मेटा डेटा सबमिट कर रहे हो, आपका जो रॉयल्टी स्प्लिट है, रेशियो है, कौन से आपके को आर्टिस्ट है, जी। ऑल दोज डिटेल्स इट इज़ इन योर कंट्रोल। और आप एक जगह पे पूरा ढंग से पूरा डेटा रजिस्टर करवा रहे हो। सो यू आर एंश्योरिंग योर क्रेडिट। सो इन शॉर्ट, अगर उन रविशंकर जी ने पीआरओ पे, पीआरओ इज परफॉर्मेंस राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, जिनको नहीं पता, और अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो तो आपको पता होगा, और इंडिया का सिर्फ एक ही पीआरओ है जैसा मैम ने बताया, आईपीआरएस। इसके अलावा ना और कोई है और ना ही कोई और हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने सिर्फ एक ही कॉपीराइट सोसाइटी, म्यूजिक कॉपीराइट सोसाइटी के लिए ऑथराइजेशन दी है फॉर इंडिया, विच इज ओनली आईपीआरएस। तो अगर उन रविशंकर जी ने, जो दूसरे रविशंकर जी थे, उन्होंने अपने आईपीआरएस में, अपने पीआरओ में अपने सॉन्ग्स विद करेक्ट मेटा डेटा रजिस्टर किए होते तो उनकी रॉयल्टीज दूसरे रविशंकर जी को नहीं जाती। इन शॉर्ट उनका जो है उनके पास ही आता, उन्हीं के पास आता। और इससे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है कि अगर लेट्स सपोज, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, कि वो वाले रविशंकर जी, जो नए वाले रविशंकर जी हैं, वो किसी डिस्ट्रीब्यूटर को यूज करके अपना म्यूजिक रिलीज कर रहे हैं, तो अब लोग कहेंगे कि वो जिस डिस्ट्रीब्यूटर ने म्यूजिक रिलीज किया है वो तो डिस्ट्रीब्यूटर ने ले लिया ना पैसा, तो दूसरे रविशंकर जी को किसने दिया? वो डिस्ट्रीब्यूटर को जो मिला दैट इज द साउंड रिकॉर्डिंग का पैसा, करेक्ट? जो पब्लिशिंग होती है, पब्लिशिंग इज द अंडरलाइंग वर्क्स विच इज योर कॉम्पोजिशन और आपके लिरिक्स, जो हमारी कॉपीराइट सोसाइटी हैंडल करती है, वो वाला पैसा दूसरे रविशंकर जी को जा रहा था क्योंकि इन्होंने वो रजिस्टर नहीं किया था। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली करेक्ट। और जो और एक इम्पॉर्टेंट है, तो व्हाई यू बिकम अ मेंबर ऑफ आईपीआरएस, एक हो गया आपका यूनिक आइडेंटिटी, बिल्कुल। सेकंड हो गया आपका क्रेडिट्स। जी। सो यू आर एंश्योरिंग आपके क्रेडिट आपको ही मिले, आपका मेटा डेटा प्रॉपर हो। जी। थर्ड इज ऑब्वियसली रॉयल्टी। बिल्कुल। जो अभी हर्ष ने बताया, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि काफ़ी लोगों को, ऑलमोस्ट 90% आर्टिस्ट को या क्रिएटर्स को लगते हैं कि मेरा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, मुझे पैसा मेरे डिस्ट्रीब्यूटर से आ रहा है, दैट इज द रॉयल्टी आई एम सपोज टू गेट। दैट्स इट, हो गया, खत्म हो गया, दैट इज द साउंड रिकॉर्डिंग रॉयल्टी। और अगर आपका साउंड रिकॉर्डिंग रॉयल्टीज बन रहा है, दैट मीन्स आपका पैरेलली पब्लिशिंग रॉयल्टीज भी बन रही है। एंड as per the business model, the distributor is not supposed to collect the publishing royalty. बिल्कुल। अगर आपका डिस्ट्रीब्यूटर आपको बोल रहा है, काफ़ी सारे ऐसे हैं, अभी बहुत सारे लोग तो बिजनेस में आ रहे हैं, दे कैन टेल यू हम आपका सब कुछ करके आपको देंगे, दे आर सेइंग यू आर रॉन्ग थिंग। पॉसिबल ही नहीं है, लीगली नहीं है। लीगली नहीं है, बिकॉज द कॉपीराइट लॉ मैंडेट्स दैट ओनली अ कॉपीराइट सोसाइटी कैन कलेक्ट द पब्लिशिंग रॉयल्टीज फ्रॉम द प्लेटफॉर्म्स। और आज स्पॉटिफाई बोलो या यूट्यूब बोलो, वो लोग दे ही नहीं सकते पब्लिशिंग रॉयल्टी टू द डिस्ट्रीब्यूटर। बिल्कुल। वो आपको आईपीआरएस के थ्रू ही आपको मिलेगा, एंड फॉर दैट रीजन यू हैव टू रजिस्टर। किसी को भी जो क्रिएटर है आईपीआरएस या कॉपीराइट सोसाइटी में रजिस्टर करना पड़ेगा, नहीं तो आपको वो पैसा लाइक बेकार जा रहा है, आप तक पहुंच नहीं रहा है। एक डिस्ट्रीब्यूटर था, मैंने आपसे ऑफलाइन भी जब पहले आके बात करी थी, आई टोल्ड यू दिस, वो डिस्ट्रीब्यूटर अभी भी है, एंड उनके जैसे और बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हो सकते हैं। मैंने उनसे पूछा, दे कॉन्टैक्टेड मी फॉर सम प्रमोशन के लिए कि कर दो, तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी पब्लिशिंग के क्या पॉलिसीज़ हैं? कहते पब्लिशिंग मतलब वो तो हम करते हैं, पब्लिशिंग मतलब आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो ना, आप स्पॉटिफाई वगैरह, एप्पल म्यूजिक, डीएसपीज पे देते हो? कहते हैं हाँ जी वही तो कह रहे हैं, हम देते हैं। मैंने कहा तो जिसने आपके पास अपना सॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दिया है, क्या आप उनको लीगल राइट दे रहे हो कि वो किसी पीआरओ पे जाके रजिस्टर करें, आईपीआरएस फॉर एग्जांपल इन इंडिया? कहते नहीं नहीं, आपने हमारे साथ दे दिया ना, फिर आप कहीं और रजिस्टर नहीं कर सकते। वाज लाइक कि आपको पता है कि पब्लिशिंग क्या होती है? बोला गाना रिलीज करना इज पब्लिशिंग। मैंने कहा नहीं, गाना रिलीज करना इज नॉट पब्लिशिंग, आप प्लीज जाके गूगल करो। नहीं बता सकता, सॉरी, बट है, वो देखते हैं मेरी हर वीडियो एंड ही नोज मैं किन की बात कर रहा हूँ, ही और शी जो भी है, दे नो। तो उनको ऐसा नहीं था कि वो ये चाहते नहीं थे कि लोग करें, उनको नहीं पता था, और वो बहुत बड़ी इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी चला रहे हैं, उनको यही नहीं पता कि लोग अपने गाने आईपीआरएस में रजिस्टर करके अपनी पब्लिशिंग रॉयल्टीज लेंगे, जो आप दे ही नहीं सकते क्योंकि आपको मिल ही नहीं रही हैं। तो उनको लगा कि नहीं, गाना हमें दे दिया तो हम कहीं और नहीं रिलीज होने देंगे। तो
ऐसे माइंडसेट के साथ भी लोगे तो ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी किसी नई डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस या किसी नई कंपनी के साथ जुड़ो, ये सारी चीज़ें क्लियर करो, क्योंकि ये बहुत कम चांसेस हैं कि वो लोग आपको गलत गाइड करेंगे। पॉइंट सारा ये है कि वो अनअवेयर हैं, उन्हें खुद नहीं पता इन चीज़ों के बारे में। राइट। इसलिए देखो, आपके गाने हैं, आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी Correct. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, लाइक खुद ही आपको केयरफुल होना चाहिए, आपको नॉलेजेबल होना चाहिए, क्योंकि आप ये बिजनेस में आ गए हो। आज क्रिएटर और बिजनेसमैन के बीच कोई है नहीं, देयर इज नो बहुत डिमार्केशन, थिन लाइन भी नहीं है, अब तो लाइन ही नहीं है है। ही नहीं अभी। राइट। यू कैन नॉट से आई एम अ क्रिएटर, तो मुझे ये समझना ही नहीं है, ये अभी वो जमाना ही चला गया है। इवन इफ यू आर अ क्रिएटर, आप अगर खुद से भी ना करो, जान के रखो कि आपको जानकारी ना होगा तो ऐसे ही चीजें होंगी, ऐसी चीजें होंगी, बिल्कुल होंगी। बिकॉज ये भी हमारे देश का एक बहुत ही एक खूबिया है कि लोगों को पता नहीं, लेकिन कॉन्फिडेंटली आपको बता देंगे। हाँ एग्जैक्टली, ज्ञान देने सब आ जाएंगे, चाहे उनके पास हो या ना हो। और जब आपके पास ऐसा एक अच्छा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है तो Thank क्यों you. ना ले, क्यों ना लाइक समझे। और लाइक हर्ष, यू आर टेलिंग मी कि आपने कुछ एक आपका खुद का लाइक कंसल्टेंसी भी आप खोले हैं। जी जी सो व्हाई डोंट यू टॉक अबाउट दैट कि आप लोगों को गाइड भी कर रहे हो। बिल्कुल। सो विद सजेशन ऑफ रुम्पा मैम ओनली, अभी आई हैव स्टार्टेड सर गामा कंसल्टेंसी, और उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इवन वी हैव पार्टनर्ड विद IPRS। तो अब जो भी ऐसे लोग हैं जिनको मेटा डेटा के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, रजिस्ट्रेशंस का नहीं पता, कहाँ कहाँ रजिस्टर करना है, IPRS में करना है तो कैसे करना है, मेंबर बनना है तो कैसे बनना है, डॉक्यूमेंट्स फिल नहीं हो पा रहे, या जो भी आपके पास इश्यूज आ रहे हैं, वी हैव कम अप विद अ सोल्यूशन उसके लिए। एंड हम लोग एट सर गामा कंसल्टेंसी, आई हैव क्रिएटेड अ सेपरेट फर्म, वी आर प्रोवाइडिंग दैट सोल्यूशन टू एवरीवन जो भी हम लोग को कॉन्टैक्ट कर रहा है। उसमें आपकी IPRS रजिस्ट्रेशन, अब अगर IPRS ऑफिस में बैठ के मैं बात कर रहा हूँ, सो आई एम ऑथोराइज्ड बाय देम, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि आप दूसरे लोगों को दोगे आपका गाना चुरा लेंगे या वो सब चीज़ें हैं। तो ट्रस्टेड लोग बहुत कम हैं जो ये चीज़ आपके लिए कर सकते हैं, एंड फॉर्चुनेटली आई एम वन ऑफ देम, आई एम वन ऑफ द ट्रस्टेड वंस जिनको आप ट्रस्ट करके अपना मेटा डेटा और अपने सॉन्ग्स दे सकते हो टू रजिस्टर इन कॉपीराइट सोसाइटीज लाइक IPRS एंड अ लॉट अदर, और ऐसी बहुत सारी और चीज़ें हैं। इससे ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस, जो डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल मिलेंगी, एंड वील बी हैप्पी टू हेल्प। क्योंकि ये जो मैं बिजनेस की नॉलेज आपको दे रहा हूँ, आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारा काम म्यूज़िक बनाने के अलावा आपको खुद ही बैठ के करना है। पूरा बिजनेस खुद बैठ के करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी चीज़ें आउटसोर्स करोगे, अपनी क्रिएटिविटी पे ज़्यादा ध्यान दोगे, तो आपका बिजनेस ओवरऑल थोड़ा बेटर वे में काम करेगा। गाने अच्छे बनेंगे तो चलेंगे तो पैसे कमाएंगे, पैसे कमाने के लिए जो चीज़ें करनी है यू कैन गिव अस एंड वी कैन हेल्प यू आउट। और जैसा मैम आपने और वीडियोज़ में भी बोला है, जब आगे आएंगी लोग देखेंगे कि जो म्यूज़िक कॉपीराइट का लॉ है इन इंडिया वो बहुत स्ट्रिक्ट है। इवन इफ सर गामा कंसल्टेंसी को आप अपने सॉन्ग्स देते हो टू रजिस्टर इन IPRS या एनी अदर सोसाइटी, तो हम लोग आपके बिहाफ पे पैसे कलेक्ट करके आपको नहीं दे सकते, इट इज़ नॉट पॉसिबल। और मैं उसमें से कमीशन कट भी नहीं रख सकते हम लोग, कुछ भी पॉसिबल नहीं है। डायरेक्टली आप ही के बैंक अकाउंट्स लिंक होंगे IPRS में, और ये सोसाइटीज डायरेक्टली आपके अकाउंट में पैसा देंगी, तो हमारा बीच में रॉयल्टीज और कॉपीराइट ओनरशिप को लेके कोई रोल नहीं है। राइट। और एक जो एंटिटी है, ये जो बिजनेस मॉडल है अभी जो बिजनेस जैसे होते हैं, बिकॉज इंडिपेंडेंट म्यूजिशियंस है, लेबल है, लेबल का बिजनेस अलग है जो साउंड रिकॉर्डिंग का बिजनेस है। सो देयर इज एन एंटिटी कॉल्ड लाइक पब्लिशिंग एडमिनिस्ट्रेटर। करेक्ट। और आपको ये समझना है कि पब्लिशिंग एडमिनिस्ट्रेटर का रोल क्या है। पब्लिशिंग एडमिनिस्ट्रेटर का रोल है कि आपको असिस्ट करना टू मैनेज योर डेटा एंड टू बी द ब्रिज, जो आप ब्रिज बनोगे बिटवीन IPRS एंड द क्रिएटर, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होगा ये बैक एंड एडमिन जॉब करने का। जी बिल्कुल। ये है कि बैक एंड रेगुलर क्लरिकल बहुत ही एक भारी भरकम डेटा रिलेटेड वर्क होते हैं। बिकॉज आप आर्टिस्ट हो, आप फोकस करोगे गाने बनाने में, आपका गाने को कैसे आप पॉपुलर करोगे, वही आपका फोकस होना चाहिए। इसलिए द रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स आर देयर इन द म्यूजिक इंडस्ट्री एंड इट इज़ लीगलाइज्ड रोल। बिल्कुल। ऐसा नहीं कोई आके आपके साथ कोई एजेंट का वाला काम कर रहा है, ऐसा नहीं है। ऐसा हम लोग देखते हैं काफ़ी सारे चीज़ों में एजेंट्स आ जाते हैं, प्रॉपर्टीज़ के, स्टेट्स के, वो भी देखो उनका भी एक लीगलाइज बिजनेस है। बट ये पब्लिशिंग एडमिनिस्ट्रेटर्स आर अ प्रॉपर रोल एंड एंटिटी इन द म्यूजिक इंडस्ट्री। बिल्कुल। इंडिया में पब्लिशिंग उतना बड़ा नहीं था, इसलिए ये सब रोल्स उतना डिफाइन नहीं है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये रोल्स को कोई ट्रेनिंग, वैसे कोई ऑफिशियल ट्रेनिंग वाला रोल किसी ने किया नहीं है। हाँ। Now Harsh, today when you grow as a publishing administrator,
we can also look up to you to make more trained publishing administrators. बिल्कुल, and that should be my job, one of my jobs. Right, because the industry needs trustworthy trained administrators. बिल्कुल, जिनको पता हो कि वो क्या और क्यों कर रहे हैं. And they should be doing the business with lot of transparency and dependency. हाँ, ये अभी lacking है इंडस्ट्री में. बहुत बड़ा गैप है. बिकॉज आर्टिस्ट इतने हैं, कंटेंट उससे भी ज़्यादा बन रहा है, राइट. लेकिन कौन इसको मैनेज कर रहा है? बिकॉज मेटा डेटा अगर गलत हो तो एंटायर इंडस्ट्री विल सफ़र. बिल्कुल. एंड ऑल बिगीज, आपके बिग लेबल्स, इंस्टीट्यूट्स, सिजैक विच इज़ द गवर्निंग बॉडी, जितने भी कॉपीराइट सोसाइटी अक्रॉस द ग्लोब है, सबके मदर बॉडी, गवर्निंग बॉडी सिजैक. CISAC. Yes. तो SESAC से कंफ्यूज मत होना. हाँ, CISAC. वो एक अलग है. CISAC. इट्स अ कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑथर्स एंड कंपोजर्स. सो इनका काम ही अभी है टू फोकस ऑन हैविंग अ स्ट्रीमलाइंड मेटा डेटा. राइट. और यही कोशिश है कि आज अगर इंडिया में डेटा इंजेस्ट हो रहा है, दिस डेटा शुड रिफ्लेक्ट एज इज अक्रॉस ऑल द सोसाइटीज. बिल्कुल. बट इसके लिए पहले डेटा क्लीन होना चाहिए. प्लस आपका साउंड रिकॉर्डिंग का, सपोज आज सोचो कि PDL है या डिस्ट्रीब्यूटर्स है, वो लोग अगर डेटा इंजेस्ट कर रहे हैं, सो देन दैट डेटा शुड रिफ्लेक्ट एवरीवेयर. बिल्कुल. बार बार सेम डेटा इंजेस्ट करने का ज़रूरत नहीं है, पर ये अभी तक पॉसिबल नहीं हो रहा है क्योंकि वो एक स्ट्रीमलाइंड हो ही नहीं है अभी प्रोसेस. डेटा इंजेक्शन अभी तक क्लियर प्रॉपर नहीं हो रहा है. और IPRS का एक टीम ही है, डॉक्यूमेंटेशन टीम है, जिसका पूरा एफर्ट है टू streamline this data. Right. Because ये बहुत important है, because physical, as I said, physical evidence of your music is not there anymore. Tangible नहीं है, non-tangible format है music का. Correct. तो आप register करना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि you first become a member of IPRS. Otherwise क्या होगा, आप किसी को दे दोगे, जैसा वो था कि आपको आपके लिए distribution कर दिया. हाँ. लेकिन आप देखोगे कि आपका जब म्यूजिक बज रहा है, आपका क्रेडिट मिसिंग है. बिल्कुल. शायद आपका नाम ही नहीं है. नाम नहीं होगा. बिल्कुल. बहुत पॉसिबिलिटी है. एंड तब आपके पास कोई प्रूफ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा टू एस्टैब्लिश योर ऑथरशिप ऑन योर ओन कंटेंट. बट अगर आप IPRS के मेंबर हो, आप जब रिलीज कर रहे हो, आप IPRS पे भी डेटा रजिस्टर करवा रहे हो. राइट. सो यू आर हैविंग अ कंट्रोल समवेयर. हेंस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये तो हो गई इंपॉर्टेंस की बात कि कितना इंपॉर्टेंट है. आपने अच्छे से सुन लिया हम दोनों से कि क्यों करना चाहिए. अब इसके बारे में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए. दिस इज अ नो ब्रेनर अगर आप म्यूजिक बनाते हो. चलो इस पे आते हैं. क्यों करना चाहिए, नाउ यू नो. अब किसको करना चाहिए इन IPRS रजिस्टर, कौन कौन कर सकता है? कोई ऐसा स्पेसिफिक चीज जो लोग करते हैं जिनको IPRS में रजिस्टर करने की जरूरत ना हो, जो म्यूजिक इंडस्ट्री में कोई ऐसा काम हो, जैसे फॉर एग्जांपल आई से सिंगर्स. तो उस हिसाब से फॉर एग्जांपल जो भी ओरिजिनल क्रिएटर्स है, अभी ओरिजिनल क्रिएटर्स कौन है? जो लिरिसिस्ट है, जो गाने लिख रहे हैं. करेक्ट. जो कंपोजर्स है, जो गाने कंपोज कर रहे हैं, और पब्लिशर्स जो इसके राइट्स ओन कर रहे हैं. लाइक दीज 3 एंटिटीज, ऑथर्स, कंपोजर्स और पब्लिशर्स, ये IPRS के मेंबर बन सकते हैं. करेक्ट. और आज के टाइम पे जैसे पब्लिशर्स कैन बी डिफरेंट फ्रॉम अ लेबल. पब्लिशर और लेबल अलग चीजें हो सकती हैं. बट इफ आई से आज की म्यूजिक इंडस्ट्री के बारे में, तो 95% से ज्यादा पब्लिशर्स लेबल्स ही हैं. In fact, I must say 99.9%. Yeah, because सिर्फ पब्लिशिंग कंपनी या सिर्फ पब्लिशर्स बहुत गिने चुने 2-3 है शायद इंडिया में जो एक्टिवली काम कर रहे हैं. तो अगर कोई इंडिपेंडेंट क्रिएटर की बात करें, क्योंकि मैं मेजरली नॉलेज उनको देता हूँ जो इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स है, क्योंकि उन्हें तो बिजनेस की बिल्कुल नॉलेज नहीं है. तो अगर आप इंडिपेंडेंटली म्यूजिक बना रहे हो, तो अगर आप अपने गाने के लिरिक्स लिख रहे हो, या तो उसे कंपोज कर रहे हो, या तो दोनों, ठीक है, आइदर 1 or 2 और बोथ, या तो आप उसे इंडिपेंडेंटली रिलीज कर रहे हो, चाहे आपने कंपोज किया हो ना किया हो, चाहे आपने लिरिक्स खुद लिखे हो ना लिखे हो, किसी और से आउटसोर्सिंग करके करवाए हो, लेकिन अगर आप उसको खुद से रिलीज कर रहे हो इंडिपेंडेंटली किसी डिस्ट्रीब्यूटर से या डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म से, तो आप उसके पब्लिशर हो गए. इन तीनों केसेस में यू हैव टू रजिस्टर इन IPRS. यस. सो एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, सपोज देखो आप जब बोल रहे हो कि आई एम एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, तो आपको एक रोल तो प्ले ही करना है एज अ क्रिएटर. बिल्कुल. प्लस यू आर ऑल्सो रिलीजिंग इट लाइक ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल, यू आर होल्डिंग द राइट्स ऑफ दैट सॉन्ग. करेक्ट. तो आप पब्लिशर भी हो, आप क्रिएटर भी हो. हाँ. तो आपको ये दोनों एंटिटी से आपको IPRS में एनरोल करना है. परफेक्ट. और कौन एनरोल नहीं हो सकता है? हम ये टर्म बहुत सुनते हैं, म्यूजिक प्रोड्यूसर्स. तो आज आप कुछ कोई कोलैबोरेट कर रहे हो एक प्रोड्यूसर के साथ, उनके स्टूडियो में जाके काम कर रहे हो,
नाउ इट डिपेंड्स कि ये प्रोड्यूसर का रोल कितना है आपके गाने में। एग्जैक्टली। अगर वो सिर्फ प्रोडक्शन ही कर रहे हैं ऑफ योर ओरिजिनल कंपोजिशन, प्रोडक्शन नहीं मैम, आई विल ऑल्टर दिस वर्ड टू प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग, राइट। तो अगर वो सिर्फ प्रोग्रामिंग ही कर रहे हैं और उसमें उसका कुछ ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन नहीं है, करेक्ट, देन यू कैन जस्ट क्रेडिट उनका, आप एक लाइक क्रेडिट दे दो एज अ प्रोड्यूसर इन द क्रेडिट। अब मैं इसका एक बहुत बड़ा वेग एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स सपोज AR रहमान सर है, अब उनके प्रोजेक्ट्स इतने बड़े होते हैं कि फॉर एवरी अदर वोकल रिकॉर्डिंग ऑल्सो उनके पास एक सेपरेट इंजीनियर होता है। अगर वायलेंस रिकॉर्ड करने हैं, ही हैज़ अ सेपरेट रिकॉर्डिंग इंजीनियर। अगर कोई और इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड करना है, हैज़ अ सेपरेट रिकॉर्डिंग इंजीनियर्स इतने होते हैं, तो बाकी तो आप बात ही छोड़ दो। इतने बड़े लेवल पे अगर वो काम कर रहे हैं, तो उनके पास जो प्रोड्यूसर है, वो प्रोड्यूसर सिर्फ एक प्रोग्रामर है जो सिंपली लेबर जॉब कर रहा है, और वो वही कर रहा है जो रहमान सर उन्हें कह रहे हैं। तो उनका कोई क्रिएटिव इनपुट नहीं है। नहीं, तो उनको भी प्रोड्यूसर बोला जाता है। very rightly put, creative input। क्रिएटिव इनपुट नहीं है। He is just doing what he is told। Right। तो उस केस में that producer cannot be in IPRS as a member। Yes, because to be a member, आपको member बनने के लिए you have to be the original creator। Correct। Creative input होना चाहिए आपका। आपने बहुत अच्छा ये term use किया है, creative input होना चाहिए। But लास्ट दिन एक बात हो रहा था हमारे एक सेशन में कि you credit the producer in the credit line। बिल्कुल। उनका कोई रॉयल्टी अभी नहीं होगा, बट सोचो कि गोइंग फॉरवर्ड एक सोसाइटी ऐसे भी आए, जैसे अभी सिंगर्स की बनी, हाँ, ऐसे अगर प्रोड्यूसर्स की बने, तो उसका अगर नाम कहीं पर एनलिस्टेड हो तो फ्यूचर में शायद उसको मिल जाए। बिल्कुल। बट अभी वो मेंबर नहीं बनेंगे IPRS के, सिर्फ कंपोजर और लिरिसिस्ट ही बनेंगे। बट अगर प्रोड्यूसर, आप जो बोल रहे हो, उसका क्रिएटिव इनपुट है, कंसिडरेबल क्रिएटिव इनपुट है, then it is a discussion you need to have with the producer। बिल्कुल। कि whether you want to credit him as a co-composer। co-composer। अब यहीं पे मैं कंट्रास्ट देता हूँ, जैसे रहमान सर का प्रोजेक्ट नेक्स्ट लेवल टॉक हो गई। अब यही कोई प्रोजेक्ट मेरे पास आता है, आई एम ऑल्सो अ म्यूजिक प्रोड्यूसर। तो अगर मेरे पास कोई अपने लिरिक्स लेके आता है, और आई एम अज्यूमिंग कि उन्होंने लिरिक्स को भी खुद ही कंपोज किया है, और मुझे गा कर सुना रहे हैं कि मुझे इसके ऊपर गाना बनाना है। अब उसके नीचे क्या म्यूजिक लगना है, अगर वो भी मुझे वो बता रहे हैं कि ये वाली कॉर्ड्स लगाओ, ये वाली मेलोडी बजाओ, मैं मेलोडी आपको बता रहा हूँ, ये मेलोडी फ्लूट पे बजेगी, ये वायलिन पे बजेगी, ऐसे ड्रम्स लगेंगे, बनाओ, तो मेरा कोई क्रिएटिव इनपुट नहीं है, आई एम जस्ट डूइंग अ लेबर जॉब। लेकिन अगर वो मेरे पास सिर्फ लिरिक्स और कॉम्पोजिशन लेकर आ रहे हैं, और वो मुझे कह रहे हैं ये मेरी लिरिक्स है, ये मेरी कॉम्पोजिशन है, बाकी डोर आपके हाथ में है, इसका बढ़िया सा म्यूजिक क्यूरेट करके कंपोज करके इससे बढ़िया गाना बना दो, तो अब वो मेरी जॉब है कि मुझे कैसा म्यूजिक कंपोज करना है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट्स, कैसी मेलोडी, और वो कितना इम्पैक्ट डाल रही है उस गाने में। तो आई हैव द फुल क्रिएटिव कंट्रोल ऑफ म्यूजिक। तो मैं एक म्यूजिक का को कंपोजर हुआ। अब ये और प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड करता है कि वो ये बैटल करना चाहते हैं उस आर्टिस्ट के साथ या नहीं, बट मैं पर्सनली, मैं पब्लिकली बता रहा हूँ, और इसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो है मेरे पास ऑलरेडी शूट हुई है, बट वो IPRS की वीडियो उसके बाद आएगी, कि मैं कभी भी ऐसे किसी क्लाइंट के साथ काम नहीं करता जो मुझे एज अ को कंपोजर इन म्यूजिक क्रेडिट नहीं देते, क्योंकि आई नो कि मैं उस पर मेहनत करके उसे कंपोज कर रहा हूँ, और अगर वो मुझे बोलते हैं कि आप कंपोज मत करो, मैं बता रहा हूँ क्या होना है, तो वो एक अलग स्टोरी है। राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो इफ आई एम पुटिंग माई कॉम्पोजिशन एफर्ट्स, तो आई नीड अ को कंपोजर क्रेडिट, और ये आपके ऊपर है एज अ प्रोड्यूसर। जितने भी प्रोड्यूसर्स देख रहे हैं, इनफैक्ट वो लोग भी जो देख रहे हैं जो इसके अगेंस्ट हैं कि प्रोड्यूसर को कंपोजर नहीं होना चाहिए, आप करेक्ट हो अपने पॉइंट पे, बस आप अपनी साइड से सारा क्रिएटिव इनपुट लेकर जाओ, और प्रोड्यूसर को बोलो भैया हमें कंप्यूटर चलाना नहीं आता, आप प्रोग्रामिंग कर दो, लेकिन क्या लगना चाहिए और क्या धुन होनी चाहिए, क्या इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, वो हम बताएंगे। अगर आप ये कर रहे हो, देन देयर इज नो बैटल। और देखो ये बहुत आसान है समझना। आप जो क्रिएट कर रहे हो वो क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। और अगर किसी का आप इंटेलेक्ट यूज कर रहे हो, तो फिर वो क्रिएटर हो गया ना। ये हमने और भी डिटेल में एक और वीडियो में Q&A में किया है, तो उसमें भी आपको समझ आएगा, बट दिस इज द वेरी बेसिक ऑफ इट। और आई गेस सिंगर्स भी नहीं रजिस्टर कर सकते। सिंगर्स बिकॉज़ दे आर परफॉर्मर्स, उनके लिए अलग सोसाइटी है। अगर सिंगर ने लिरिक्स नहीं लिखे और कंपोज नहीं किया तो IPRS में रजिस्टर ओनली परफॉर्मर्स जो होते हैं। तो हाँ, क्योंकि आज काफी जो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है वो परफॉर्मर्स भी है। करेक्ट। उनके लिए अलग सोसाइटी है, तो आपको उसका भी मेंबर बनना चाहिए एज अ सिंगर, इसामरा। सो IPRS में इट इज द ओरिजिनल क्रिएटर्स, ऑथर, कंपोजर्स और पब्लिशर्स हु इज आल्सो होल्डिंग द राइट्स ऑफ द लिरिक्स एंड द कंपोजिशन। करेक्ट। स्टिल अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप मुझे तो कभी भी रीच आउट कर सकते हो, या आप नीचे कमेंट्स में कभी भी लिखकर मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो।
लेकिन आप डायरेक्टली IPRS को भी कांटेक्ट कर सकते हो। जितनी हेल्प ये लोग आपकी कर पाएंगे उससे ज़्यादा हेल्प आई डोंट थिंक कोई और कर पाएगा, क्योंकि आपको इनका मेंबर बनना है, तो इनसे ज़्यादा हेल्प कोई आपको कर नहीं पाएगा। बट स्टिल आप कोई इश्यूज़ फेस कर रहे हो तो सर गामा कंसल्टेंसी इज़ ऑलवेज देयर। हम लोग हमेशा आपको हेल्प करने के लिए रेडी हैं, आपको मेंबर्स बनाने के लिए और आपके सॉन्ग्स को IPRS में रजिस्टर करने के लिए। एंड जो मैं एक लाइन बोलता हूँ ना हमेशा, मोस्ट इंपॉर्टेंट काम वो आज मैम बोलेंगे। ना प्लीज सब्सक्राइब, बिकॉज देखो आपके पास ये इन्फॉर्मेशन कंटिन्यूअसली आना चाहिए। करेक्ट। ये नहीं आपने एक वीडियो देख लिया तो आपका पाठ पूरा खत्म हो गया। एंड लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, जो आप सुबह बोल रहे थे, लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कैसे आपके पास नोटिफिकेशंस आएंगे लाइक हर्ष जी के वीडियोस के? आपकी स्क्रीन्स पे तभी दिखूंगा मैं। जस्ट प्रेस दैट बटन एंड द बेल आइकन एंड फॉलो अस आल्सो ऑन आवर सोशल मीडिया एग्जैक्टली चैनल्स, लाइक हर्ष के लाइक सोशल मीडिया पे, हमारे सोशल मीडिया पे, बिकॉज हम लोग बहुत सारे एक्टिविटीज़ करते रहते हैं और इन सब चीज़ों का जो है नोटिफिकेशन या इन्फॉर्मेशन हमारे सोशल मीडिया पोस्ट्स होते हैं। तो प्लीज़ फॉलो IPRS, प्लीज़ फॉलो बहुत हर्ष। इंपॉर्टेंट है। IPRS को इंस्टा पे फॉलो करोगे ना, इतने सारे इवेंट्स हैं। और लास्ट इवेंट में मैं गया था, दो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है म्यूजिक बिजनेस का, बट वहाँ पर जो चीज़ें सीखी वो और नहीं थी मेरे लिए। तो वो जैसे आपने अभी बोला, मैंने सुबह बोला था, लर्निंग इज ऑन गोइंग, कभी लर्निंग खत्म नहीं होगी। एंड फॉलो IPRS का इंस्टाग्राम एंड फॉलो IPRS का यूट्यूब चैनल ऑल्सो। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक दे दूंगा। एंड सेम गोज विद माई चैनल एंड माई इंस्टाग्राम हैंडल ऑल्सो। एंड थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग ऑन द चैनल। और अभी और वीडियोज़ में हम दोनों आपको साथ में मिलेंगे नॉलेज देते हुए। टिल देन टेक केयर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट वीक।